want justice. We 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 want one attempt. We want one attempt. We want one attempt. नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। जंतर मंतर होना चाहिए पॉलिटिकल लोगों के लिए, दुखी लोगों के लिए और उन लोगों के लिए जो सरकार से कुछ चाहते हैं। लेकिन जब देश का युवा, देश के बच्चे, देश की भावी पीढ़ी, देश का भविष्य जंतर मंतर पर खड़ा हो जाता है तो ये सोचने को बाध्य कर देता है कि आखिर सरकारों की नीतियां और दिशा निर्देश तत्व कहां जा रहे हैं, सरकारें क्या चाहती हैं और किस तरीके से लोगों को परेशानी हो रही है, स्टूडेंट्स को परेशानी हो रही है। डॉक्टर को कहते हैं कि वो भगवान का रूप होता है, जान बचाता है। हमारे देश में वैसे ही डॉक्टर्स की कमी है और सरकार इस बात का रोना रोती रहती है, मेडिकल सुविधाओं की बात करती है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। और उसके बाद जब हमारे नौजवान कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि वो अपनी सेवा देश के लिए दें तो उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी जाती हैं। वो ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि हम सबका है यही विचार, या तो दे दो डिग्री या मरने का अधिकार। वो कहते हैं कि कैरियर फिनिश्ड, एनेक्सिटी सुसाइड की बात कर रहे हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड की बात कर रहे हैं, मर्सी अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं। लब्बो लुआब ये है, मेन बात ये है कि ये लोग वो लोग हैं रहे थे, अटेम्प्ट दे रहे थे, 4 अटेम्प्ट की बात हो रही थी। लेकिन कोरोना काल एक ऐसा काल जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और तब हमें पता चला कि डॉक्टरों की ज़रूरत कितनी है। उस काल में इन्होंने, जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने अपनी सेवाएं दी और ये उस काल के विक्टिम हैं। ये अच्छी तरह से अपनी तैयारी नहीं कर पाए या कुछ परेशानियां हो गई कोरोना काल में, जिस वजह से ये कह रहे हैं कि इनको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलना चाहिए। मैम, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, क्यों मांग रहे हैं? सर, हम लोग एक चांस हमारे करियर को बचाने के लिए मांग रहे हैं कि हम लोगों के जो इतने सालों से सपने थे, जो हमारे माँ बाप की हमसे उम्मीदें थी, वो उम्मीदें ना टूटें और हम हमारे करियर को बचाने के लिए एक मौका तो हमें मिलना चाहिए। मैं बता दूं, इनके बारे में स्पेशली बता दूं मैं कि इनकी पैर में प्रॉब्लम है, लेकिन इस बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इनको कुछ सिंपैथी चाहिए आपकी। ये बता रहे हैं कि ये जंतर मंतर पर 3 घंटे से खड़ी हैं और अपनी बात रख रही हैं। पैर में दिक्कत होने के बावजूद ये खड़े हैं और ये आज किसी ऑपरेशन थिएटर में खड़े होते तो किसी की जान बचाते, अगर ये हॉस्पिटल में खड़े होते तो किसी को निरोग करते। लेकिन आज ये जंतर मंतर पे खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं? नौकरी नहीं मांग रहे ये लोग, ये कुछ सरकार से फेवर नहीं मांग रहे। ये कह रहे हैं एक मौका दे दो, हम भी अपना प्रतिभा दिखाना चाहते हैं, हम भी अपना जौहर दिखाना चाहते हैं, हम भी अपनी क्षमता दिखाना चाहते हैं, हमें एक मौका दो। क्योंकि कोविड का पीरियड था, इसलिए एक मौका जरूर बनता है। क्या दिक्कतें आती हैं परिवार में, और MBBS कहते हैं बड़ा खर्चीला सौदा होता है, बहुत पैसा खर्च होता है और 4 साल 5 साल पैसा लगाने के बाद और उसके बाद एक अटेम्प्ट ना मिले, जो मतलब सारा लब्बो लुआब। कुछ लोगों का लास्ट अटेम्प्ट, आपका कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा लास्ट सभी का हो चुका है अटेम्प्ट सर। कुछ स्टेट्स में रहता है लेकिन ऑलमोस्ट मतलब आधे से ज़्यादा स्टेट्स में लास्ट अटेम्प्ट हो चुका है। तो उसमें ऐसा है कि कोविड की वजह से हम ये मांग रहे हैं कि जो 2 साल लॉकडाउन रहा है तो बच्चों की तैयारी नहीं हो पा रही, तो आपने बाकी भी जो आयुर्वेदिक स्टूडेंट है, DNB के हैं, DRNB के हैं, BHMS के हैं, सभी को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिला है। तो MBBS स्टूडेंट्स को आप क्यों नहीं दे रहे? हालांकि आपने जब हमारा बैच आया 2019 तब आपने सारे गाइडलाइंस चेंज कर दी। उससे पहले 2019 से पहले कोई रूल्स पे कुछ नहीं था, कोई अटैम्प्ट पे कुछ नहीं था कि बच्चा कितनी भी अटैम्प्ट दे सकता था, बस उसको अपनी डिग्री 10 साल में पूरी करनी होती थी। मैं आपको बता दूं कि अभी बीच में अग्निवीर का प्रकरण आया था। हुआ ये था कि कोविड के कारण कुछ लोगों की उम्र निकल गई थी तो आंदोलन उग्र हो गया। ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये अलग तरीके के लोग हैं, अलग तरीके का इनका कलेवर है, ये उस तरह से सड़कों पे नहीं उतर सकते, उस तरीके से प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो क्या इनका अधिकार नहीं बनता? तो क्या सरकार इनकी सुनेगी नहीं? जैसे अग्निवीर में सरकार ने रियायत दे दी, पहले पॉलिसी में चेंज किया, एक अटेम्प्ट ही तो मांग रहे हैं तो जायज बनता है। कुछ माँ बाप भी आए हैं, कुछ हमारे देश की बेटियां भी आई हैं, कहते हैं मोदी जी कि बेटी की सुरक्षा पहले है और बेटी का अधिकार पहले है। बताइए क्या लग रहा है आपको, आज कैसा महसूस होता है?
ऑब्वियसली बुरा लगता है। 4 साल मैं देख रहा हूँ आपकी, मतलब आप बस रोने के कगार पर ही हैं, आंखों में आंसू हैं, लेकिन रो नहीं पा रहे हैं आप। मतलब ना रोने की ऐसी स्थिति हो गई हो, पाप हो की स्थिति कि ना रो पा रहे हैं ना हंस पा रहे हैं। हाँ, तो 4 साल बर्बाद हो गए हमारे। उससे पहले हमने नीट की तैयारी में हमारा वक्त अब तो वेस्ट ही बोला जाएगा। और हमको इतना इजीली बोल देते, हम कहीं भी हेल्प लेने जाते कि तुम लोग डिज़र्व नहीं करते हो। तो हम यहाँ पागल है कि हम लोग नीट का पेपर क्लियर करके आए, और अब हम लोग नीट खत्म हो, मतलब हमारा सीट चली गई ना, तो हम लोग सिर्फ एक 12th पास कहलाएंगे। हमारी मतलब 4 साल अपनी जिंदगी के बहुमूल्य 4 साल लगा दिए, 4 से ज्यादा लगा दिए। कोरोना काल आ गया, उससे पूरी दुनिया इफेक्ट हुई, सब जगह कंपनसेशन और रियायतें मिली, लेकिन आपको क्यों नहीं? सरकार का सौतेला रवैया क्यों है? क्योंकि हमारी जो गाइडलाइंस है वो चेंज हो गई थी, और हमको ऐसा बोला गया तुम डिजर्व नहीं करते। तो अगर हमारी किसने बोला ऐसा डिजर्व नहीं करते? हम जहाँ भी जाते, यूनिवर्सिटीज, कोर्ट, सब लोग यही बोलते तुम लोग डिजर्व नहीं मुझे लगता है जो इनको बोल रहे हैं कि ये डिजर्व नहीं करते, वो लोग खुद डिजर्व नहीं करते, क्योंकि जिनके अंदर संवेदनहीनता होती है, संवेदनशीलता जिनकी मर जाती है, वही ऐसी बात रख सकते हैं। कोई संजीदा सरकार की तरफ से तो ऐसा बयान दे नहीं सकता है। यूनिवर्सिटीज के कुछ लोग होंगे, मगरूर होंगे, तो वो कह सकते हैं। आप पेरेंट हैं? हाँ जी, मैं पेरेंट हूँ। तो क्या क्यों ऐसा लग रहा है? आप खड़े हो, आज बच्चों के साथ खड़े हो, बच्चों का दर्द अपना है, उनके करियर की बात है, लेकिन पेरेंट का अपना कहानी होती है, क्योंकि वो पूरा पैसा उनका इन्वेस्टमेंट है, पैसा लगता है पढ़ाई में, छोटा मोटा पैसा तो नहीं लगता। कितना लगभग खर्चा आता है? मैं तो मैनेजमेंट कोटे से लिया हूँ। मैं अब तक मेरा 75 लाख खर्चा हो चुका है मेरा। मैनेजमेंट ने मेरे को कभी इतला नहीं दी कि आपकी लड़की का 4th अटेम्प्ट है, लास्ट अटेम्प्ट है, आप आपकी लड़की को ये करो वो करो बोल के। बस 4th अटेम्प्ट ख़त्म होने के बाद बुला के बोलते कि आपकी लड़की का हम कॉलेज से निकाल दे रहे हैं। फिर हम गए कोर्ट को गए, कोर्ट में भी कुछ हमारे तरफ से कोई ये नहीं आ रहा। NMC वाले बोल रहे कि 4th अटेम्प्ट ख़त्म हो गया। जब हम एडमिशन लिए थे वो रूल नहीं था, 4th अटेम्प्ट ख़त्म होते थे आपकी बच्ची का सीट कैंसिल होता बोल के। वो 2019 में हमारा एडमिशन हुआ बच्ची का, और जीओ आया 2020 में ना, नवंबर 2020 में, हमारा एडमिशन हुआ सितंबर में, जियो आया नवंबर में। तो एडमिशन से के बाद जो जियो, मतलब एडमिशन के बाद भी कर रहे हैं कैंसिल? हाँ, एडमिशन 2019 सितंबर में एडमिशन हुआ, और जियो आया है 2019 नवंबर में। और वो हमारे को कभी इतला ही नहीं दिए, ना मैनेजमेंट दी, ना NMC वाले दिए, कोई भी नहीं दिए। उसमें फिर 2 ईयर जो है कोविड आया, ये लोग पूरे ऑनलाइन क्लासेस चलाए। ऑनलाइन क्लासेस में मेडिकल में MBBS एक स्टूडेंट जो है ऑनलाइन क्लासेस से कैसा पढ़ सकता है? ये लोग लागू करते कानून गलत। फिर बच्चों को हम ना भीख मांग रहे, ना हम कुछ पैसा मांग रहे, ना हम कुछ डिग्री मांग रहे। बच्चों की तरफ से मैं एक पेरेंट ऐसा एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक मौका एग्जाम का दीजिए। बस उनको पैसे नहीं पूछ रहे, डिग्री नहीं पूछ रहे, एग्जाम लिखने के लिए एक मौका दीजिए। देखिए, नीट क्लियर करके आए हैं ये लोग वो हैं जो पढ़ रहे हैं लगातार, और अब कोरोना की वजह से जो इनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है, उस वजह से ये लोग एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मांग रहे हैं, जिससे ये अपना काम दिखा सकें और ये भी उस फील्ड में आ जाएं, क्योंकि इनकी भी स्टडी बीच में अधर में लटक जाएगी, और इनके करियर का क्या होगा, इनकी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, इनके परिवार ने जो इनके ऊपर आशाएं बांध रखी हैं। क्या प्रैक्टिकल नॉलेज ऑनलाइन हो सकती है? मुझे तो लगता है नहीं हो सकती। आपको लगता है प्रैक्टिकली ऑनलाइन से अगर किसी को ऑपरेशन करना हो, कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं क्या? रोबोट तो कर सकता है, लेकिन नहीं, बहुत सारी चीजें तो हॉस्पिटल्स में ही सीखी जाती हैं, क्लासेस में सीखी जाती हैं। सारी कॉलेजेस में तो हुए भी नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज नहीं थी। तो किस तरह के एग्जाम है? क्या ये कोई प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल किया? किस में किया आपको? प्रैक्टिकल में भी अब तो हमको अलग पास होना पड़ता है, और थ्योरीज में भी। और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनका सब कंबाइन था। और अगर ये हमको बोल रहे हैं ना हम डिजर्व नहीं करते, तो हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से हमारे सीनियर्स भी डिजर्व नहीं करते MBBS करना। वो आज भी एग्जाम्स दे रहे सप्लीमेंट्री के, तो हम क्यों नहीं दे सकते? बहुत बड़ी बात कही है कि इनके जो सीनियर्स थे वो एग्जाम दे रहे हैं सप्लीमेंट्री के, लेकिन इनको कुछ नीति बनाकर ऐसा कर दिया गया। आपसे ही क्यों ऐसा किया गया? क्या इसमें कुछ घालमेल भी तो नहीं है? सीटें बेचने का चक्कर तो नहीं है, या कुछ ऐसा कुछ तो नहीं है? इतना मुझे नॉलेज, या कोई करप्शन की डिमांड, कोई ऐसी पैसे की डिमांड तो नहीं की गई है? क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो कुछ ऐसा तो नहीं है? नहीं, सर हमें तो पता नहीं है सर। अच्छा, ऐसा लेकिन नहीं है। अंदर सिस्टम के अंदर क्या चलता है वो तो अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग दिक्कतें हैं कि एक जैसा ही सबके साथ हो रहा है? अलग अलग कॉलेजों की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। जैसे नई कॉलेज भी खुली है राजस्थान में, 4 कॉलेज ने, जिसमें तो ऑनलाइन क्लास की तो
कोई फैसिलिटीज नहीं थी। देख रहे हैं आप क्या देश के नीतियां बन रही हैं कि आपने एडमिशन ले लिया, सब काम हो गया, चलो अब तो डॉक्टर बन जाएंगे, अब तो कुछ हो जाएगा, अब तो शायद हमारा करियर सेट है। उसके बाद भी कोई भरोसा नहीं है कि कब कॉलेज के अंदर से फरमान आ जाएगा कि आप अब इसके लायक नहीं रहे। तो अपना पैसा खर्च किया, अपना समय खर्च किया, अपनी ज़िंदगी के बहुमूल्य पल दिए और आज एक एग्ज़ाम के एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की वजह से इनका पूरा करियर अधर में लटका हुआ है। क्या संदेश देना चाहेंगे देश की जनता को? सर हम लोग यही कहना चाहेंगे कि हम लोग सिर्फ एक चांस की रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, तो हम कोई भी बड़ी मांग नहीं कर रहे हैं जो हमारी पूरी ना की जाए। बस हमें हमारा खुद का करियर बचाने के लिए हमें एक चांस दिया जाना चाहिए। उस चीज़ की सर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से, एनएमसी से, कि हम लोगों सुप्रीम कोर्ट से कि हमें बस किसी भी तरीके से एक चांस दिया जाए। इनकी मांग जायज़ है कि एक चांस दिया जाए, क्योंकि कोरोना का पीरियड था तो सबकी पढ़ाइयाँ डिस्टर्ब हुई हैं, इनकी भी डिस्टर्ब हुई है, इस वजह से शायद परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही। तो कुछ क्या मोदी जी से कोई या स्वास्थ्य मंत्री से कुछ अपील करना चाहेंगे? कि हम एक चांस डिज़र्व करते हैं और हमें चांस चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? हमारा यही कहना है कि हम एक चांस चाहिए। एक चांस चाहिए, एक चांस की बात है और एक चांस मिलना ही चाहिए। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? हम मोदी जी से और सेंट्रल मिनिस्टर, सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, पेरेंट्स की तरफ से मैं एक मौका दीजिए उन लोगों को। कोई ऐसा नहीं कि डिग्री दियो बोल के नहीं पूछ रहे, एग्ज़ाम लिखने के लिए वो लोग प्रूव करने के लिए एक मौका दीजिए। एक मौका दीजिए और मौका देना बनता है, क्योंकि अगर देश का भविष्य बचाना है तो इन लोगों को भी मौका देना पड़ेगा। वैलिड रीजन है कोरोना का। सर हम लोग यही चाहते हैं कि जो माननीय मनसुख मांडविया जी हैं हेल्थ मिनिस्टर सर, उनसे यही हम अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी मांगें सुनी जाए ताकि हम लोग एग्ज़ाम दे सकें। हमारे एग्ज़ाम को सिर्फ 1 मंथ रहा है और अगर इस बार हम एग्ज़ाम नहीं दे पाए तो हम 10 साल का जो क्राइटेरिया था पहले का, हम वो भी पूरा नहीं कर पाएंगे। और अभी भी अगर 10 साल में अगर हमें बीएस करने का क्राइटेरिया है तो भी हम ये चीज़ कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अगर इस बार हमें चांस नहीं दिया गया है स्टूडेंट्स के साथ तो सर हमारे 4 साल ख़राब हो जाएंगे अगर इस बार एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाए। बात बड़ी जायज़ है कि कोरोना ने सबकी ज़िंदगी अस्त व्यस्त कर दी, तो इनकी भी ज़िंदगी पे बहुत बड़ा दिक्कतें आई हैं और ये रिकवर करने को तैयार हैं। बस एक चांस की दरकार है, एक चांस की ज़रूरत है। एक जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी। जय हिंद, जय भारत।